Hello students, today we are going to start chapter 10 circles. You all know that what is a circle. Today we will discuss about non-intersecting line, chord, secant and tangent. In figure first, PQ is called a non-intersecting line with respect to a circle. PQ जो line है वो circle को intersect नहीं कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलोगे, non-intersecting line. Next है, जो आपके पास फिगर दी हुई है, इस फिगर में PQ लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स ए एंड बी दैट द लाइन PQ एंड सर्कल, सो PQ इज अ सीकेंट ऑफ अ सर्कल. अगर कोई भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को क्या बोलोगे आप, सीकेंट ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट टेंजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज द टेंजेंट? Tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. Tangent एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करती है या फिर टच करती है. Let the line PQ touches the circle at only one point A. PQ is called a tangent and the point A is called a point of contact. ठीक है, इसको ध्यान में रखना है. ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. अ सर्कल हैव इनफाइनाइटली टेंजेंट्स. एक सर्कल के ऊपर आप कितने भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. ये देखो, अगर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, एक यहाँ से ड्रॉ कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे कोई बी पॉइंट ले लिया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया, कोई सी ले लिया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया, आप कितने भी टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका रिजल्ट है थ्योरम का. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हो गया, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट. एक कोई भी टेंजेंट है आपके पास, इन्होंने क्या बोला हुआ है, एक कोई भी पॉइंट है, दिस वन इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, एक ऐसा रेडियस जो इसमें से जा रहा है, ये देखो रेडियस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 कितने भी बना सकते हो, बट वो रेडियस जो इसमें से पास कर रहा है वो इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर. इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज 10.1. अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P. एक पॉइंट P के ऊपर आपने एक टेंजेंट बनाया PQ ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस बनाया हमने 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन एंड थ्रू द सेंटर O, ठीक है, एट अ पॉइंट Q, जो कहाँ पे जाके एक, जो आपका ये PQ टेंजेंट था कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, Q के ऊपर मीट कर रहा है, सो दैट OQ कितना हमारे पास है, 12 सेंटीमीटर. आपने क्या फाइंड आउट करना है, PQ. हमने ऊपर रिजल्ट किया, अगर कोई भी टेंजेंट यहाँ से पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 90 का होगा. अब आपके पास ये भी है, ये भी, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप PQ फाइंड आउट करोगे. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. यहाँ से वैल्यूज पुट की तो आपके पास QP कितना आ गया, √190. नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 10.2. 10.1 की फिलअप्स है जो आपकी बेसिक में कंप्लीट होगी, वो कंप्लीट करोगे आप. एक्सरसाइज 10.2. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. इन्होंने क्या बोला है, अगर आपके पास एक सर्कल है, एक आपका कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है बाहर, अगर इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर्कल के ऊपर, तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट. नेक्स्ट, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम हो, एक सेंटर को लेके आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. In two concentric circles, the chord of a larger circle, touches the smaller circle, bisects. Smaller circle is bisected at the point of contact. अगर एक बड़े सर्कल की कोड है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, ये इस पॉइंट के द्वारा क्या हो रही है, बाइसेक्टेड हो रही है. दैट मीन्स AP इज इक्वल टू PB. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सेकंड. फर्स्ट खुद करोगे, सेम एज एक्सरसाइज 10.1.
इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, बोल दिया इन्होंने TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट POQ कितने वांट एंड फाइंड PTQ। आपने ये वाला फाइंड आउट करना है। पहले और देखो, ये तो 90 का हो गया बाय द रिजल्ट, ये वाला भी 90 हो गया बाय द रिजल्ट। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। अब देखो हमारे पास POQT एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360। अब 3 आपके पास गिवन है, फोर्थ आप फाइंड आउट कर लोगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ अ डायमीटर। इन्होंने क्या बोला हुआ है, दो टेंजेंट्स हैं जो कहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, सर्कल के डायमीटर के एंड्स पॉइंट के ऊपर। कैसे, अगर आपके पास एक सर्कल है, ये आपका डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट्स कौन से हो गए, ये दोनों। यहाँ पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये तो बन गई फिगर। आपने प्रूव क्या करना है, ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपने ये प्रूव करने के ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। पैरेलल की कंडीशन आपको पता है, दो लाइंस कब पैरेलल होती हैं, जब उनके अल्टरनेट एंगल्स है इक्वल होते हैं। सिंपल सी बात है, बाय द थ्योरम 10.1 जो मैंने रिजल्ट करवाया है, ये एंगल मेरा 90 हो गया, ये भी मेरा 90 है, ये वाला भी मेरा 90 है और ये वाला भी मेरा 90 है। यहाँ से क्या हो गया, एंगल 1 4 के इक्वल हो गया, एंगल 2 3 के इक्वल हो गया। अगर ये वाला इक्वल हो गया, both are alternative angles, so PQ is parallel to AB. Next, fifth question, prove that perpendicular at point of contact, perpendicular at point of contact इन्होंने दिया हुआ है, अब यहाँ पे perpendicular, ठीक है, to the tangent to a circle passes through the center. Prove that perpendicular at point of contact to the tangent to the circle which passes through the circle in center, which passes through the center. अब देखो आपने क्या प्रूव करना है, जो आपके पास ये लाइन है, ये आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, आपने क्या प्रूव करना है कि ये वाली लाइन है सेंटर में से पास कर रही है, ठीक है। ये हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, हम मान के चलेंगे कि ये सेंटर में से पास नहीं कर रही, उसको हम गलत प्रूव करके हम उसका प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, अ सर्कल विद अ सेंटर O, ये सब कुछ गिवन है, एंड अ टेंजेंट AB टचेस द सर्कल एट पॉइंट P। प्रूव क्या करना है, परपेंडिकुलर ऑन AB एट P पासेस थ्रू O। O में से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास गिवन क्या है, मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया एक ऐसी लाइन है जो मेरी यहाँ से पास नहीं कर रही, ठीक है, सेंटर में से पास नहीं कर रही। अब देखो MPB, MPB, ये एंगल हमारे पास गिवन है कि ये एंगल मेरे पास 90 है, और ये भी पता है हमें कि ये वाला एंगल भी मेरे पास 90 है। अब देखो सिंपल सी बात है, या तो ये एंगल 90 होगा या फिर ये एंगल 90 होगा। ये वाला एंगल तो 90 दिख रहा है, ये तो इससे स्मॉल ही दिख रहा है हमारे पास, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, ये दोनों एंगल का 90 होना कब पॉसिबल होगा, जब ये वाली लाइन इसके कोइंसाइड होगी, जब ये वाली लाइन इसके ऊपर आएगी। From 1 and 2, MPB is equal to this, equal to 90, but in actual this angle is less than by this, ठीक है। ये दोनों equal not possible हो गया। This is only possible when OP and MP are coincides. That means perpendicular on AB at P passes through the origin. Next question is question number 6. The length of the tangent from a point A, length of the tangent from a point A, ये कोई भी point है बाहर से, at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. Same as question number 2. Because of this angle is 90 by Pythagoras theorem, ये आपके पास radius आ जाएगा। Next question 7th. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Two concentric circles हैं, एक का रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये बड़े सर्कल का रेडियस है, ये हम 5 ले सकते हैं, और ये हमारा स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, ये हम 3 ले सकते हैं, ठीक है।
हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल की क्या फाइंड आउट करनी है, कोड फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है, ये भी क्वेश्चन वेरी इजी। ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 3 है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप ए पी फाइंड आउट करोगे। अब मैंने रिजल्ट करवाया था, अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये भी 4 है तो ये भी 4 हो गया, तो पी क्यू कितना हो गया हमारे पास, 8। अब आपके एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 7 सम्स कंप्लीट है। फर्स्ट 7 सम्स कंप्लीट करोगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन डिस्कस विद मी। थैंक यू।